जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नए मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की साहब, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और CTET में इनसे लगभग 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं और दोनों पेपर मिला के लगभग 5-6 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये समझ लीजिए CTET के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैंने प्री बेसिक के क्वेश्चन भी लिए हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं हम वाइगोत्स्की साहब के बारे में और इनके सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोत्स्की का जन्म 1896 में और 1934 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रूस के रहने वाले थे। लगभग 38 साल जिए ये। इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये सब इंट्रोडक्शन CTET में कम पूछते हैं, अन्य परीक्षाओं में ज़्यादा पूछते हैं जैसे UP-TET वगैरह। तो आइए इनकी थ्योरी पर चलते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। और इनका जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। अपने समाज से, सोसाइटी से, कल्चर से इंटरेक्ट होकर बच्चा सीखता है। जैसे कोई बच्चा हो, अपने सबसे पहले अपने परिवार से सीखेगा। जो भाषा, जैसे भाषा ही मान के चलो, जो बच्चा अपना सीखता है बोलना कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से इंटरेक्ट होके, एक दूसरे से, अपने बड़े भाई बहन से, ठीक है, माता पिता से, ठीक, या आपस में मित्रों से। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बुक पढ़ रहे हैं। ऐसे करके एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्ट होके, समाज से, ठीक है, और संस्कृति से। और वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज में सूचनाओं का आपसी लेन देन या सामाजिक अंतःक्रिया ही मूल आधार है। वाइगोत्स्की साहब मानते थे समाज में जो आदान प्रदान करते हैं सूचनाएं, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ अगर हमको आती है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप, मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप किसी और को दोगे। ऐसे करके एक दूसरे से ज्ञान को लेन देन करते हैं, तो उसी के हमारा विकास होता है। ये हमारे वाइगोत्स्की साहब मानते थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, एक ZPD, एक स्कैफोल्डिंग। तो सबसे पहले हम ZPD को देखते हैं। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। क्या है ये? बच्चे के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर तथा वयस्क की सहायता से किए जाने वाले प्रदर्शन के स्तर की बीच की दूरी का खाली क्षेत्र ZPD कहलाता है। अब उस पर मत ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे तस्वीर। ये बच्ची है, पढ़ रही है, मैथ के जैसे सवाल लगा रही है, ठीक है, मैथ के सवाल लगा रही है। जैसे मान ले एडिशन लगा रही है 1+2, ठीक है, या कुछ भी समझ लीजिए। और बाद में ये जैसे 4 2 6 हो गए, इसके बाद यहाँ अटक गई। अब इसके बाद जो अटक गई अपने टीचर से या मम्मी से पूछने लगी, ठीक है, जो ये, अब ये 4 2 6 होता है, 3 1 4 होते हैं, यहाँ पे अटक गई है। तो अब जो ये बताया इनकी मम्मी ने, ठीक है, जो खाली क्षेत्र, ये यहाँ पे 4, ये जो इन वयस्क या दूसरों की सहायता से भरा जाता है, वही खाली क्षेत्र, जो उसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ZPD। और अन्य उदाहरण से समझो, जैसे मान के चलो हम झांसी के रहने वाले हैं, झांसी से हमें लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है? लखनऊ, ठीक है। झांसी से हमें लखनऊ जाना है, झांसी से लखनऊ जाना है। हम कहाँ तक झांसी से लखनऊ चले और हम कानपुर तक पहुँच गए, ठीक है, कानपुर तक पहुँच गए। इसके बाद लखनऊ का रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो उसके लिए हमको किसी ने गाइड कर दिया, बता दिया, तो हम लखनऊ पहुंच गए, जिसने हमें गाइड किया है, ठीक है। और जो खाली क्षेत्र जिसके द्वारा बताया गया और ये भरा गया, यही ZPD कहलाएगा, ZPD, ठीक है। तो कानपुर से और लखनऊ के बीच की दूरी जो हमको किसी ने गाइड की और तब हम जाके पहुँचे और वो भरा गया, उसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक है। आइए अगला टर्म देखते हैं इनका क्या है। अगला टर्म है स्कैफोल्डिंग, जो अभी बताया था, पाड़ या ढांचा।
हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में याद कर रखना है, इसके फोल्डिंग, ठीक है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसको फोल्डिंग कहते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हमको शुरुआत में सहायता देते हैं या सिखाते हैं, जैसे मान के चलो इसमें ये बच्चा देखो साइकिल सीख रहा है, इसका डैडी इसको पीछे से पकड़े हैं, ठीक है। आपने अगर साइकिल खुद सीखी होगी, ऐसा जो भी व्यक्ति होगा, बंदा ऐसा तो होगा नहीं ऑटोमेटिक अकेले से, कोई ना कोई या तो उसके मित्र ने पकड़ी होगी पीछे से साइकिल या उसके घर वालों ने। तो वही जो शुरुआत में सहायता दी जाती है उसी को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो सहायता दी जाती है वो हमसे पहले से ज़्यादा जानता है, ठीक है। मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। तो वो कौन कौन होता है? या तो हमारे माता टीचर होंगे या माता पिता होंगे या फ्रेंड होगा। ऐसा फ्रेंड जो हमसे ज़्यादा जानता हो या पहले जिसने साइकिल सीख ली हो, ठीक है, इसी को कहते हैं हम MKO। आइए आगे देखते हैं हम। अब जो वाइगोत्स्की साहब थे, इन्होंने भाषा पर विचार दिए, अपनी भाषा पर इनके क्या क्या विचार थे वो समझ लीजिए। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने बताया पहले भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, इसके बाद मतलब पहले भाषा इसके बाद चिंतन, तब बाद में एक साथ हो जाते हैं। यही इन्होंने कहा वाइगोत्स्की ने कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। जबकि इनके अपोजिट जो जीन पियाजे साहब थे वो बताते थे पहले विचार आता है फिर इसके बाद भाषा आती है। इन दोनों में ऐसा ही चलता रहता था वाइगोत्स्की और जीन पियाजे साहब में। तो यहाँ इनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वाइगोत्स्की साहब पहले भाषा बाद में विचार, और जीन पियाजे पहले विचार और इसके बाद भाषा। अगला पॉइंट देखो इनका, भाषा संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंट और सुगम बनाती है, ठीक है। जो भाषा होती है वो संज्ञान का मतलब समझ रहे हो, जो संज्ञान किसी चीज़ के बारे में जानना, जैसे कि हम जानने लगते हैं ये हमारा परिवार है, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारा पड़ोस है, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। इसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसमें क्या भाषा का अहम रोल होता है, अगर बिना भाषा के थोड़ी इसमें विकास हो जाएगा, ठीक है। और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है, बिल्कुल सही बात है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है इसमें। अगला हमारा इसमें दिया है पॉइंट निजी भाषण या आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच। ये महत्वपूर्ण टर्म है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो बच्चा जैसे खेल रहा हो अपनी धुन में, ठीक है, तो क्या बातें भी करेगा और अपना खेलता भी रहेगा। देखो जैसे कीजिए बच्चा है खिलौने लगा रहा है तो आपस में बात कर रहा होगा, अच्छा ये इधर रखना है, इसको इधर रखना है, इसके बाद ये लगेगी, बोलता भी है साथ साथ में, उसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। गुनगुनाता है, कभी ध्यान गौर किया होगा छोटे जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, इसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, या वाइगोत्स्की साहब ने इसी को प्राइवेट स्पीच माना है, ठीक। अगला देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर को महत्वपूर्ण जोर दिया है। वाइगोत्स्की साहब ने जो सीखने में सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण माना है। जो सांस्कृतिक उपकरण रहते हैं, कल्चरल टूल, वो कौन कौन होते हैं? मैप, लैंग्वेज और कैलकुलेटर, इनको महत्वपूर्ण माना है सीखने की क्रिया में, ठीक है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की थे, इन्होंने जो सीखने की समझ थी उसमें क्या पैसिव से एक्टिव, यानी पहले क्या निष्क्रिय रूप में जैसे कि पढ़ाई लिखाई होती थी तो क्या टीचर बोलता जाता था, बच्चे को कुछ सवाल करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना भय रहता था। तो उन सबको इन्होंने पहले गलत माना है। इन्होंने एक्टिव यानी सक्रिय रूप से बच्चे को सिखाना है, बच्चे को एक्टिव करके सिखाना है, बच्चा तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके, क्वेश्चन पुटअप कर सके। तो यही चीज़ बताई है इन दोनों ने। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव पर जोर देते हैं। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव पर जोर देते हैं, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में आते हैं। अब समझिए इस पॉइंट को, इसमें क्या कहा, जो जीन पियाजे साहब थे उन्होंने बताया था कि बच्चा अपने
स्वयं सीखता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, ऑटोमेटिक अपने अनुभव के आधार पर सीखता जाता है। जबकि जो वाइगोत्स्की साहब थे उन्होंने बताया कि बच्चा मध्यस्थ नहीं, कोई ना कोई बीच में उसे जरूर सिखाता है। वो समाज के माध्यम से सीखता है, ठीक है, अपने माता पिता से सीखता है, बड़े भाई बहनों से सीखता है, फ्रेंडों से सीखता है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, ये बढ़िया पॉइंट है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम प्रश्न लेते हैं अब। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में ऐसे किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? जिस प्रश्न में सामाजिक और सांस्कृतिक लिखा हो, सामाजिक और सांस्कृतिक लिखा हो, वो समझ लीजिए किसका है, वाइगोत्स्की साहब का। किसका है वो? वाइगोत्स्की। ये ट्रक है, इसको जरूर माइंड में बिठा लें। परीक्षा में जिस प्रश्न में सामाजिक सांस्कृतिक दिया हो वो देख लेना, वाइगोत्स्की साहब उसमें है तो उनको टिक कर देना। यहाँ पे क्या है, बी विकल्प सही है, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, जो सीटेट प्राइमरी में दिसंबर 19 में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसमें क्वेश्चन डॉट डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब इसमें भी आ गया सामाजिक और सांस्कृतिक। आप समझ लीजिए जो विकल्प दिए हैं आप इनमें से चूज करना है। जीन पियाजे नहीं है, अल्बर्ट बंडूरा नहीं है, अब ये रहा आपका लेव वाइगोत्स्की साहब। ये बी विकल्प सही है, थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो गया विकल्पों का। यहाँ पे बी विकल्प सही है। ये सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो सांस्कृतिक कल्चरल टूल्स के बारे में बताया था, मैप, कैलकुलेटर, ठीक है, और लैंग्वेज, ठीक, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? ये किसने, कौन मानते थे इसमें? लेव वाइगोत्स्की साहब। अब देखिए प्रश्न इसमें कौन सा पहला ही विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है। ये सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। जो इसका फोल्डिंग बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्प देखिए क्या है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। जो इसके फोल्डिंग होता था वह अस्थायी सहयोग ही तो होता था। जैसे कि मान के चलो साइकिल कोई हम साइकिल सीख रहे हो, पीछे से थोड़ा सहारा दे देता था। अब ऐसा तो होता नहीं कि ज़िंदगी भर सहारा देता रहे, वो स्थायी हो जाए, अस्थायी रहता था। यहाँ पे ये विकल्प सही है, ठीक है। बाकी का विद्यार्थियों दी गई गलतियों के कारण का पता लगाना गलत है। अनुरूप शिक्षण ये भी गलत। पूरा अधिगम की पुनरावृत्ति ये कोई नहीं है। इसमें पहला विकल्प सही है। ये सीटेट अपर प्राइमरी 2012 में नवंबर में पूछा गया था, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में ऐसे किसका उदाहरण है? देखो यहाँ पे संकेत देना, जैसे शुरुआत में बच्चों को जैसे छुटुआ बड़वा वगैरह सिखाते हैं ना, ठीक है, वही इसमें देखो क्या है, पाल ढांचा जो इसको फोल्डिंग या साइकिल से समझ लो, जो शुरुआत में सहयोग देते हैं, ठीक है, संकेत सहारा समझ लो। यहाँ पे डी विकल्प सही है। बाकी ये प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग ये कोई नहीं है। ये सीटेट प्राइमरी 2019 दिसंबर में पूछा गया था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच, ठीक है। इसमें विकल्प में देखो कौन है। जो मौखिक संवाद मतलब अपने काम करते करते बड़बड़ाता है बच्चा, ठीक है, तो उसे वाइगोत्स्की साहब ने क्या बताया? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पे डी विकल्प सही है। इसमें पहले में क्या, भ्रांत वार्ता गलत है, अहम केंद्र वार्ता गलत है, समस्या वार्ता गलत है। यहाँ पे डी विकल्प सही है। ये सीटेट प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा इसमें जिग्सा पहेली को करते समय
5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, जिक्सा पहेली कर रही थी, वो क्या कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायुगोष्ठी किस तरह संबोधित करते हैं। जैसे एक बच्ची होगी, ठीक है, इसका नाम नजमा था, ठीक है, वो जिक्सा पहेली कर रही थी, मतलब जो टुकड़े थे आपस में जोड़ रही थी, तो आपस में बातचीत भी कर रही थी, बोले नीला टुकड़ा कहाँ है, इससे जूता बन जाएगा, ठीक है, ये नीले रंग का, ऐसे करके। तो वायुगोष्ठी ने इसे क्या बताया है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, पहले विकल्प में व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, पहला विकल्प सही है, बाकी क्या है इसमें जो बोलना गलत है, पाठ गलत, इस आम के अंदर। ये कब पूछा गया था, सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019, ठीक है। कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे खा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक प्रश्न और है, वायुगोष्ठी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब ZPD जो बताया था। जैसे हमको झांसी से लखनऊ जाना है, झांसी से लखनऊ जाना है, कहाँ जाना है, लखनऊ। कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम बीच में, कानपुर तक, और यहाँ अटक गए अब कोई हमको रास्ता दिखा दे जो हम जानता हो लखनऊ का रास्ता, तो जो ये जिसकी सहायता से हम पहुँच गए वहाँ और ये खाली क्षेत्र भरा गया, उसी को हम ZPD कहते हैं, ठीक है। आइए विकल्प में क्या है यहाँ पे, अध्यापका के द्वारा दिए गए सहयोग सीमा को निर्धारित करना, गलत है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला, जैसे स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर बताया था। जैसे कि बच्चा सवाल लगा रहा है और बीच में अटक गया, ठीक है, और बीच में अटक गया और उसको टीचर ने हेल्प कर दी, तो वो जो पूर्ण हो गया, जो खाली स्थान भरा गया, तो वही ZPD कहलाता है। यहाँ विकल्प भी सही है, ठीक है, जो अब दिखाया था उस तस्वीर में भी। ये सीटेट अपर प्राइमरी फरवरी 2015 में पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद। आज की क्लास अगर जिसको पसंद आए वो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से, अभी शुरुआत है, बाकी जो पढ़ाने का तरीका है और निखार आएगा आगे चल के। और अब हम लेंगे P/Q, प्रीवियस क्वेश्चन P/Q। कल हम इसी पे आधारित बनाएंगे, जो जिन पे आज वायुगोष्ठी वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, या CDP का टोटल लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद।